ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे प्रत्याशी मेरे साथ जावेद अख्तर साहब मौजूद है। जावेद जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी नागपुर में कल आपके बैरिस्टर आए, क्या रुझान लगता है आपको? आपके वार्ड में किस तरीके का रुझान है उनके आने के बाद में? अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो बैरिस्टर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो यहाँ पर तो एक लहर पहले से चल रही थी कि असद साहब को आना चाहिए, अकबर साहब को आना चाहिए। उनके आने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत जो है कंफर्म हो गई है और इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं उनके आने से। और उन्होंने आगे यहाँ पे मोमिनपुरे वालों को एक सबूत दिया है, जैसे हमारा कामटी में वो तो कुछ वजह से नहीं आ पाए थे, पर यहाँ पे उन्होंने आगे मोमिनपुरे वालों को एक सबूत दिया है कि मैं यहाँ आया हूँ। मोमिनपुरा या फिर पूरे नागपुर में आके सबूत दिया उन्होंने? पूरे नागपुर में तो आई, नागपुर शहर में तो आई वो, पर मोमिनपुरे का स्पेशली वो उन्होंने अपने स्पीच में भी 5 से 6 बार उन्होंने जिक्र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रभाग 8 का अच्छे तरीके से उन्होंने परिचय, मैंने यहाँ से पूछा भी यानी क्या है यहाँ पे, क्या समस्या है, क्या चीजें, तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सब देखा भी और हमारे से जाना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हमने उनसे पूछा। हाँ, और उन्होंने हमारे दुआ भी दिया हमें कि इंशाअल्लाह। क्या मोटो लेके चल रहे हैं आप अपने इलेक्शन पे, अपने मतदाताओं के बीच में क्या वादे लेके, जिस तरीके से छोटे छोटे वादे दूसरे नेता लोग करते हैं, उसमें उनमें सब में आपके क्या रहे, किस एम को लेके चल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है कि हम जो मोटो लेके उतरे हैं यहाँ पर, उस चीज का एक ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो बहुत डाउन है मुसलमानों में, और एजुकेशन के नाम पे जो यहाँ पे स्कूलें हैं हमारे यहाँ, तो वो जुआओं के अड्डे बने हुए हैं। रात में वहाँ जुआ चलते हैं और स्कूलों में जो है पढ़ाई उस तरीके से नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एजुकेशन और यहाँ पे जो यहाँ की जो समस्या है गटर लाइन और पाइपलाइन, तो ये तो छोटा सी है, पर हम इससे ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कारपोरेटर का क्या काम रहता है। हमारे के कारपोरेटर खाली गटर लाइन और पाइपलाइन और इसमें परेशान रहते हैं, पर हम उससे ऊपर उठ के हम यहाँ की जनता को ये बताएंगे कि एक कारपोरेटर को कितना फंड रहता है, क्या क्या काम वो कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम उससे ज्यादा काम करके यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ के अभी जो शादी हॉल है जितने भी, तो शादी हॉल तो यहाँ के ऐसे है कि वहाँ पे अगर साफ सफाई ना हो तो वहाँ पे इंसान खाना भी ना खाए, ऐसे इस किस्म के शादी हॉल सब बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह फिजा बदलेगी यहाँ की, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम काम करके यहाँ की जनता को ये बताएंगे कि आप लोगों ने सही चेहरा चुना है। ये सारी रुझान देखने के बाद में जिस तरीके से आप मोटो रैम बना के चल रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद में कितने मतों से आप विजय हासिल कर सकते हैं, अपना झंडा लहराने में वार्ड नंबर 8 में कामयाब होंगे? असद साहब के यहाँ एक लहर चल रही थी, क्योंकि असद साहब की यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनके दीवाने हैं। दीवानगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि सभी तरफ असद साहब के बहुत दीवाने हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी था। तो यहाँ पे यहाँ के वार्ड का ऐसा है, प्रभाग 8 का ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने विजिट दी है तो लोगों का रुझान भी बना है कि हिंदुस्तान का जो उसे बोलना चाहिए शेरे हिंदुस्तान जो आपके मोमिनपुरे में आया और आप लोगों से मुखातिब हुआ, यानी एक झलक भी दिख जाए तो उसकी, यानी लोग यूपी में एक झलक देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं, पर वो खुद मोमिनपुरे में आके और यहाँ पे सब सारी चीजें उन्होंने ब्यौरा लिया। तो ये मोमिनपुरे वालों के लिए, प्रभाग 8 वालों के लिए बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है कि वो यहाँ आए, और इससे हमारी जो जीत तो इंशाल्लाह हम जीत रहे थे और ये उनके आने से हमारी जीत पे 4 चांद लग चुके। मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं जो, तो ये मजलिस की मोहब्बत में आए हैं, और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हम कोई पॉलिटिशियन पहले से तो नहीं थे, हम मजलिस की मोहब्बत में आए हैं। मजलिस का जो काम है हम वो काम को करने आए हैं। हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं। तो अपने मतदाताओं से मैं यही उनसे अपील करता हूं कि आप भी इत्तेहाद का सबूत दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें। मैं डॉक्टर सीमा और मैं जो हम हैं दोनों, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मतों से कामयाब करें और ये मैसेज दे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब मुसलमानों के बीच में आ चुकी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अब वो रुकने वाली नहीं है। इसका कारवा अब यहाँ से बढ़ता रहेगा और आप लोगों की मैं प्रभाग 8 के मतदाताओं से गुजारिश करता हूँ
कि मेरे लिए दुआ भी करिए आप लोग, क्योंकि मैं नया हूं, और आप लोग मेरे लिए दुआ भी करिए। और 21 तारीख के दिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे कामयाब करिए। ये थे प्रभाग 8 से प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जावेद अख्तर, जो अपना कारवा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बात तो सही है, एक सामने नजर आता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में कोई प्रत्याशी आने के बाद या कोई मेंबरशिप लेने के बाद बोलना बिल्कुल सीख जाता है। और जिस तरीके से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अधिकतर हर नेताओं को अलग देखा जाए, लेकिन एजुकेशन की जो बात करती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं ना कहीं उस पर कामयाब होने में नजर आती है।